अरे सुनो इतिहास के शौकीनों, आज हम भारतीय इतिहास की एक जबरदस्त कहानी में गोता लगाते हैं। सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप की महान राइवलरी। जरा सोचिए, 16वीं सदी का दौर चल रहा है। अकबर के लीडरशिप में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा है। अकबर सिर्फ अपनी फौजी ताकत के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और अपने प्रशासन की काबिलियत के लिए भी जाने जाते हैं। वो पूरे भारत को अपने राज में लाने के लिए दृढ़ हैं, लेकिन मेवाड़ की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में एक कड़ा प्रतिरोध है। वीर पुथरूला महाराणा प्रताप एक मजबूत बाधा बनकर खड़े हैं। जहां दूसरे रूला अकबर की ताकत के सामने झुक गए, वहीं प्रताप बोलने से इनकार कर देते हैं। इनकी पहली बड़ी भिड़ंत 1576 में हल्दी घाटी का वॉर। उस युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए जहां ब्रेवता और रणनीति आमने सामने है। अकबर अपने भरोसेमंद आर्मीपति मान सिंह प्रथम को एक विशाल सेना के साथ प्रताप को डिफीट में भेजते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़ते हैं। लड़ाई भीषण है। प्रताप की सेना असाधारण साहस दिखाती है, लेकिन मुघलों की बड़ी संख्या अंततः भारी पड़ती है। फिर भी भारी नुकसान के बावजूद प्रताप चेतक के आखिरी वैलरपूर्ण कदम की बदौलत एक गुरिजी पलायन करते हैं। यहाँ एक बात है, लड़ाई हालांकि प्रताप के लिए एक स्ट्रैटेजिक हार है, लेकिन उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन जाती है। महाराणा प्रताप एक जीवित किंवदंती बन जाते हैं, जो स्वतंत्रता और साहस की भावना का प्रतीक है। आने वाले कई सालों तक अकबर प्रताप को पकड़ने और मेवाड़ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रताप की गुरिल्ला रणनीति और इलाके का गहरा ज्ञान मुगल सम्राट के प्रयासों को नाकाम कर देता है। प्रताप का लचीलापन और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लोक कथाओं का आधार बन जाता है। अंत में अकबर कभी भी मेवाड़ को पूरी तरह से जीत नहीं पाते हैं। महाराणा प्रताप विद्रोह की मशाल बने रहते हैं। उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वहीं दूसरी ओर अकबर को उनके एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधारों और भारत को एकजुट करने के प्रयासों के लिए सराहा जाता है। तो इस कहानी को इतना महान क्या बनाता है? ये सिर्फ तलवारों और स्ट्रैटेजियों का क्लैश नहीं है, बल्कि आदर्शों का क्लैश है। अकबर और प्रताप दो दिग्गज हस्तियां लीडरशिप और विरासत के अलग अलग दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के ऐतिहासिक गहरे गोते के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह महागाथा पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब करना और उस घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इतिहास के खजानों से और भी दिलचस्प कहानियां मिल सके। अगली बार तक वर्तमान को समझने के लिए अतीत की खोज करते रहें।